अगर नीतीश कुमार जी या सम्राट चौधरी अपनी बात पर सच्चाई में हैं तो उन तमाम मुजरिमों को पकड़कर फौरन उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए और उन लोगों को फांसी की सजा दिया जाए। दारू पी करके वो मुसलमान ही को मारेगा? दारू पी के किसी को भी तो हमला कर सकता था। और दारू में इतना नशा में धुत है कि उसको नाम पूछ रहा है, उसकी जात पूछ रहा है। पुलवामा में एक घटना होता है, कोई जात पूछ करके उसको मारता है, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। मैं उसकी भी निंदा करता हूँ कि जिन्होंने पूछा, लेकिन यहाँ जो उसको पूछा गया कि मुसलमान है, उसका कपड़ा खोला गया, पैंट खोला गया, उसको अंडरवियर खोल करके देखा गया, उसके बाद फिर मारा गया, लोहा गर्म करके उसको लगाया गया। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, जिसका प्रशासन जिसके हाथ में है, जिसका पूरा पावर जिसके हाथ में, उन्होंने कहा था कि अब बिहार में अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता है। लेकिन होता क्या है, नालंदा के रहने वाला नवादा में अतहर साहब जिसकी मौत हो चुकी है, मॉब लिंचिंग करके जिसको मार दिया गया है, उसको लेकर के जो बिहार में जो बातें चल रही हैं, लगातार जो मामला सामने आया है कि आखिर इस तरह से क्यों उनको घेरा गया, उनको मारा गया, उनको फिर पहले धर्म पूछा गया, उसके बाद उसको एक बंद कमरे में डाला गया, बंद कमरे में ले जाकर उसके साथ ज्यादती की गई, लोहे गर्म करके उनके जिस्म में दागा गया। इस तरह की घटना के बाद जब उनको अस्पताल ले जाया गया और फिर अतहर की मौत अस्पताल में हो गई, उससे पहले यानी उनके मरने से पहले उनका जो बयान था वो भी हम शेयर करेंगे। उस मसले को लेकर के, उस मॉब लिंचिंग को लेकर के हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज आरजेडी के नेता हैं मुफ्ती अतर जावेद साहब। उनसे हम बातें करेंगे कि जावेद साहब, जिस तरह से सम्राट चौधरी जी ने कहा था डिप्टी सीएम बनने के बाद कि बिहार में अब अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता है, इसके बावजूद इतना बड़ा एक कहा जाए तो एक मॉब लिंचिंग जिस तरह से अतहर को किया गया नवादा में, उस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम जनाब सम्राट चौधरी जी के तरफ से जो बयान हुआ कि बिहार में अपराध की अब जगह नहीं है, तो मैं समझता हूं कि ये उनके लिए कहा गया है कि जो अपराध भाजपा से अलग हो, चाहे जदयू में अपराध हो, चाहे बीजेपी में अपराध हो, उसके लिए ये बात नहीं कही गई है। जो उनके अलावा अपराध हो उसके लिए बिहार में जगह नहीं है। सवाल इस बात का है, एक अतहर हुसैन नाम का व्यक्ति जिसके 2-4 बच्चे हैं, उन्होंने अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए भीख मांगी कि मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कैसे होगा। और ये दरिंदे जो 5-6 दरिंदे थे, उन्होंने जो दरिंदगी किया, मैं समझता हूँ कि दुनिया शर्मसार है और बिहार के मुख्यमंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को या तो उन तमाम दरिंदों को फौरन एविलम गिरफ्तार करके उनको फांसी के फंदे में लगाना चाहिए। जब कोई घटना होता है या किसी के साथ कोई मामला होता है तो उस मुजरिम के घर पर बुलडोजर चलाया जाता है, लेकिन ये मुजरिम इतना बड़ा, जो मैं कहता हूँ कि आतंकवाद है। अगर पुलवामा में एक घटना होता है, कोई जात पूछ करके उसको मारता है, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। मैं उसकी भी निंदा करता हूँ कि जिन्होंने पूछा, लेकिन यहाँ जो उसको पूछा गया कि मुसलमान है, उसका कपड़ा खोला गया, पैंट खोला गया, उसको अंडरवियर खोल करके देखा गया, उसके बाद फिर मारा गया, लोहा गर्म करके उसको लगाया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी की जो उन तमाम बातें हैं कि जो बीजेपी का समर्थक होगा, जो बीजेपी का वोटर होगा, वो तमाम मुजरिम से अलग थलग रहेगा, उसको कोई टच नहीं किया जाएगा। सवाल इस बात का, अगर नीतीश कुमार जी या सम्राट चौधरी अपनी बात पर सच्चाई में हैं तो उन तमाम मुजरिमों को पकड़कर फौरन उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए और उन लोगों को फांसी की सजा दिया जाए। चूंकि मुफ्ती साहब आप आरजेडी के नेता हैं, तो आरजेडी की तरफ से क्या रिएक्शन आया था उस मामले को लेकर के, जरा बताएंगे? आरजेडी का रिएक्शन, मैं कहता हूं कि अगर किसी के साथ कोई घटना हुआ तो आरजेडी वाला बोलेंगे जब भी उस पर कार्रवाई होगी। क्या विपक्ष में है तो आवाज तो आवाज उठ रही है ना, जैसे मैं बोल रहा हूं और भी बोल रहे होंगे। मैं कहता हूं कि कोई किसी के साथ घटना हुआ, एफआईआर तो आरजेडी के दफ्तर में नहीं होगा ना, एफआईआर आरजेडी या कांग्रेस के दफ्तर में नहीं होगा, एफआईआर तो बीजेपी के दफ्तर में नहीं होगा। एफआईआर कहाँ होगा? थाने में होगा। तो थाने को आदेश कौन करेंगे? सरकार करेंगे। तो सरकार को यह चाहिए कि फौरी तौर पर उस पर कार्रवाई किया जाए और तमाम मुजरिमों को, और उनके पीछे किनका हाथ है, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करके फौरी तौर पर फास्ट कोर्ट में चलाकर इन तमाम
जालिमों को, मुजरिमों को, दरिंदों को फांसी की सजा में चलाना चाहिए। वहाँ के जो एसपी साहब हैं, जो वहाँ के जो दारोगा हैं, उनकी तरफ से ये दावा किया गया था कि कुछ लोगों को की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बाकी जो लोग अभी तक गिरफ्त में नहीं आए हैं, आखिर वही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि फिर उन लोगों के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? इतना बड़ा एक अपराध, धर्म पूछकर लगातार जो जिंदगी जीने के लिए जो भीख मांग रहा था, उसको बख्शा ही नहीं गया। नहीं, इसी बात की तो हम बात कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो कहा कि भाई कोई मुजरिम बचेगा नहीं, और ये 6-7 मुजरिम खुलेआम कहीं ना कहीं किसी के शरण में होगा, कहीं ना कहीं उसको कोई छुपा रखा होगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब आप इतना बड़ा दावा किए हैं तो इन तमाम लोगों को, इनको गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में डाला जाए, फर्स्ट ट्रैक पे ला करके इसको अदालत से इसको फांसी भी दी जाए, और इनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए 24 घंटे के अंदर। और अगर सरकार ये काम नहीं कर रही है तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और आंदोलन चलाएंगे। दरिंदों की तरफ उसके तरफ से कोई बयान भी नहीं है आज अभी तक, ना सम्राट चौधरी जी और ना ही मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान आया है कि ये जो घटना हुआ ये निंदनीय है, शर्मनाक घटना है। क्यों नहीं बयान दे रहे हो भाई? आप बयान भी नहीं दे रहे हो, इस पर एक्शन भी नहीं ले रहे हो। कल क्या होगा कि मुसलमान को मारा गया है, मॉब लिंचिंग हुआ है, कल उसको किसी जांच में लगा देगा, जांच करने के वाले लगा देगा कि वो दारू पी के, उसमें बताया भी है कि वो दारू पी के, भाई दारू पी के क्या, दारू पी करके वो मुसलमान ही को मारेगा? दारू पी के किसी को भी तो हमला कर सकता था। और दारू में इतना नशा में धुत है कि उसको नाम पूछ रहा है, उसकी जात पूछ रहा है, उसका धर्म पूछ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें ये बीजेपी की तरफ से लोगों के जहनो दिमाग को ख़राब किया गया है। और देखिए अभी तो शुरुआत है, सरकार बनी है, अभी शुरुआत में ये तोहफा दिया मुसलमानों को कि तुम लोग अब देखो हम कैसे कैसे तुम लोग। उसकी वाइफ यानी उसकी बीवी का जो, उनकी अहलिया का जो बयान था, बिल्कुल दिल को झंझोर देने वाला बयान था। वो कह रही थी कि हमारे पास 3-4 बच्चे हैं, अब हमारे बच्चों का क्या होगा, हमें अब कौन खिलाएगा पिलाएगा, एकदम बिल्कुल इस तरह से बयान दे रही थी वो। बिल्कुल होना चाहिए सरकार को, उन तमाम बच्चों के नाम से 50-50 लाख रुपए देना चाहिए सरकार को। और उनकी बेवा अगर पढ़ी लिखी है तो उसको नौकरी मिलनी चाहिए। इन लोगों को पूरा तमाम तरह उसको घर बना के देना चाहिए। चूंकि एक इतना बड़ा शर्मनाक घटना, ये आज सिर्फ जुल्म क्या उन्होंने अतहर हुसैन पर नहीं किया, उनके बच्चों पर जुल्म किया, उसकी बेवा पर जुल्म किया, उनके घर वालों पर जुल्म किया, उसके ख़ानदान पर जुल्म किया। वो घटना आज पूरी दुनिया शर्मसार है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये सब फ़ौरन इसको ऐलान करे और मुजरिम को गिरफ्तार करवाए, जेल के सलाखों में डाले और इन पर बुलडोज़र चलना चाहिए। 1 हफ्ता नहीं, 24 घंटे के अंदर बुलडोज़र चलना चाहिए। आप इस पर बुलडोज़र चलाने की बात नहीं करोगे क्योंकि वो बीजेपी का समर्थक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार ये जो कह रही है, सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि हम लोग कोई भी मुजरिम नहीं बचेगा, तो ऐसा नहीं है। उनके यहाँ उनकी पार्टी का या उनका समर्थक कोई जुर्म करे वो तो जुर्म ही नहीं है।